हेलो एवरीवन, इज अगेन निशांत शर्मा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इन्फोएज कंपनी किस तरह से अपने कैंडिडेट्स को हायर करती है, क्या इनके इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं, कंपनी कैसी है, कंपनी का इंट्रोडक्शन हम इसके ऊपर बात कर लेंगे, हायरिंग पोजीशंस किन पोजीशंस के लिए ज़्यादातर हायर करती है और कहाँ से हायर करती है और आप इसमें किस तरह जा सकते हो, या अगर आप जाने का सोच रहे हो तो आपको जाना चाहिए या नहीं, इन सभी चीज़ों के ऊपर बात कर लेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी इंट्रोडक्शन की। देखो, कंपनी जो है इन्फोएज, वो असल में एक पेरेंट कंपनी है और इसके अलग अलग छोटी छोटी कंपनीज हैं जिनमें इसका स्टेक है। तो बेसिकली इन्फोएज ज़्यादातर इन्हीं कंपनीज के लिए हायरिंग करती है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, अगर इन्फोएज से एसोसिएटेड जो कंपनी है तो naukri.com है, 99 एकर्स है, जीवनसाथी.com है, जॉब है करके एक एप्लीकेशन है जो naukri.com जैसा जॉब पोर्टल है, वो भी इनकी एक कंपनी है। इसके साथ साथ इनका जोमेटो में भी एक स्टेक है 15% आई थिंक, कुछ ऐसे। तो कंपनी 1997 में स्टैब्लिश हुई थी और इन कंपनीज के लिए कंपनी हायर करती है कैंडिडेट्स को। तो देखो, अगर आप लोग अगर naukri.com के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो इन्फोएज अब देखोगे कि 4 to 5 LPA ये लोग फ्रेशर्स को ऑफर कर रहे होते हैं या 1 साल एक्सपीरियंस होल्डर को ऑफर कर रहे होते हैं, विच इज़ गुड, क्योंकि जब आप naukri.com पे जॉब ढूंढने जाओगे तो आपको इतने पैकेजेस भी नहीं मिलेंगे। आपको मिलेंगे 2.5 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 लाख, वो भी किसी टॉक्सिक कंपनी के अंदर। तो इन्फोएज उन कुछ कंपनीज में से एक है जो आपको अच्छे पैकेजेस ऑफर कर सकती है और naukri.com से ये लोग हायर करते हैं, क्योंकि naukri.com की ही पेरेंट कंपनी है इन्फोएज। तो देखिए, पोजीशंस की बात कर लेते हैं कि किन किन पोजीशंस के लिए हायर करते हैं। तो बेसिकली ज़्यादातर हायरिंग इस कंपनी में चलती है फॉर बिजनेस डेवलपमेंट। बेसिकली सेल्स की एक प्रोफाइल होती है जिसको हम क्लाइंट एक्विजिशन भी बोल सकते हैं, कस्टमर एक्विजिशन भी बोल सकते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं या बिजनेस मैनेजर भी बोल सकते हैं। तो ये कुछ पोजीशंस होती हैं, इनके लिए हायर करते हैं। काम सेल्स का ही होता है लेकिन नाम अलग अलग होते हैं पोजीशंस के। तो आपको अगर कोई पोजीशन दिख रही है जिसमें थोड़ा बिजनेस इंक्लूड है या फिर जिसमें मैनेजर इंक्लूड है, तो समझ लीजिए कि वो सेल्स की पोजीशन है। तो ज़्यादातर ये लोग हायरिंग सेल्स के लिए ही करते हैं। अब इन्फोएज जो है हायर करती है अलग अलग कंपनीज के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर इन्फोएज naukri.com के लिए हायर कर रही है तो वहाँ पर मेंशन होगा कि इन्फोएज इज हायरिंग फॉर naukri.com। तो आपकी जो जॉब है एक्चुअल में आप naukri.com में वो जॉब naukri.com के लिए वो जॉब करोगे। तो देखिए, मैंने ये जो बातें हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं अपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंस की बेस पे आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपको कहीं से इन्फोएज का जॉब ऑफर आया हुआ है या HR ने आपको naukri.com के थ्रू कांटेक्ट किया है और आप सोच रहे हो अपना जॉब स्विच करने का या जॉब लेने का, तो ये वीडियो आप अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंटरव्यू के क्वेश्चंस क्या रहते हैं, इंटरव्यू का प्रोसेस क्या रहता है और कितने चांसेस होते हैं आपके सेलेक्ट होने के। तो देखिए, हायरिंग पोजीशंस मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद थोड़ा सा इंटरव्यू प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि देखो इंटरव्यू प्रोसेस किस तरह होता है। तो देखो, ये 3 या 4 राउंड्स में इंटरव्यू कंडक्ट होता है। इसका पहला टेलीफोनिक राउंड होगा जिसमें HR आपको कांटेक्ट करेगी और आपसे बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह लेगी। उसके बाद आपका होगा जो टीम लीडर होता है TL, उसके साथ इंटरव्यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नोएडा के लिए हायर किए जा रहे हो तो नोएडा का जो टीम लीडर होगा वो आपका इंटरव्यू लेगा, या आप किसी और लोकेशन, फॉर एग्जांपल उदयपुर हो या फिर जयपुर हो गया, आप जिस भी लोकेशन के लिए जाना चाह रहे हो वहां का जो टीम लीडर है वो टीम लीडर आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेगा सेकंड राउंड में। थर्ड राउंड में क्या होता है कि थर्ड राउंड में जो हेड होता है इन सब का, जो जितने भी TL होते हैं आसपास के, जितने भी मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं, जो हेड होता है, जो नोएडा में बैठता है, वो हेड आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेगा और सबसे लंबा इंटरव्यू वो हेड ही आपका लेगा। फॉर एग्जाम्पल, TL आपका इंटरव्यू खत्म कर देगा मुश्किल से मुश्किल 12 से 15 मिनट के अंदर। वो आपसे बेसिक चीजें पूछेगा, आप बता दोगे। बेसिकली जो TL है वो आपकी कम्युनिकेशन चेक करने के लिए आपका इंटरव्यू कंडक्ट करता है। एक्चुअल इंटरव्यू जो होता है वो हेड के साथ होता है, जिसमें हेड आपसे तमाम तरह की टेक्निकल चीजें और आपकी प्रीवियस जॉब या करंट जॉब, वो सारी चीजें आपसे पूछ लेता है। एक तरीके से वो पूरी बाल की खाल निकाल करके आपसे पूछ लेता है। तो TL आपका बेसिक इंटरव्यू लेगा जो कि सेकंड राउंड है, और जो थर्ड राउंड है जो कि मेन राउंड है, जो कि हेड कंडक्ट करता है, वो आपका एक तरीके से मेन इंटरव्यू है और सबसे लंबा इंटरव्यू है। आई थिंक 40 मिनट का कुछ इंटरव्यू रहता है हेड के साथ, अगर हेड इंटरेस्टेड है तो। अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो वो बेसिकली 25 से 30 मिनट में खत्म कर देगा इंटरव्यू। तो
अब पोजीशंस में आपको बता चुका हूँ, इंटरव्यू प्रोसेस बता चुका हूँ कि इसमें 3 या 4 राउंड होते हैं, टोटली वर्चुअल होता है। ऐसा नहीं है कि आपने 2 राउंड दिए देन उसके बाद आपको तीसरा राउंड देने के लिए नोएडा जाना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी चाहे तो पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस डिजिटली रख सकती है, मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना लैपटॉप से आप पूरा तीनों के तीनों राउंड दे सकते हो। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कंपनी जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हायरिंग प्रोसेस की बात हमने कर ली, अब इंटरव्यू प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू में किस तरह के इंटरव्यू प्रोसेस की तो बात हो ही गई, बेसिकली इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैंने कुछ लिस्ट तैयार की थी अपनी, जिसमें मेरे से जो क्वेश्चंस किए गए थे वो मैं क्वेश्चंस आपको बता देता हूं ताकि आपको भी आइडिया रहे कि ये किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो सबसे पहले अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आपसे वो पूछेंगे कि अब तक आपने कितनी सेल की है। और भी चीज़ें हैं, बेसिक आपका इंट्रोडक्शन वगैरह लेने के बाद फिर वो सीधा आपकी जॉब के ऊपर आ जाते हैं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो पूछेंगे आपसे कि आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आपके बेसिकली क्लाइंट्स कौन होते हैं, है ना, आपने सेल कितनी की है, आप लीड कैसे जनरेट करते हो, किस तरह के ऑडियंस आपकी टारगेट ऑडियंस है, आपकी स्किल्स क्या हैं, आपके इंटरेस्ट या हॉबीज क्या हैं, ये चीज़ें भी पूछ लेते हैं जो हेड है। और आप इस जॉब को किस तरह परफॉर्म करोगे। फॉर एग्जांपल अगर वो तुम्हें हायर कर लेते हैं, इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि अगर हम आपको हायर कर लेते हैं तो आप इस जॉब को किस तरह परफॉर्म करोगे और किस तरह से बिजनेस को बढ़ाओगे। आप अपने आप को 3 सालों बाद कहां देखते हो, ये क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू। और टोटली जो इंटरव्यूज होते हैं ना सारे राउंड सब के सब इंग्लिश में होते हैं। पहली चीज आप ये मत सोचना कि आप हिंदी में कोई आंसर कर सकते हो, नहीं, आपको सारे आंसर इंग्लिश में करने पड़ेंगे, सब कुछ आपको इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा, आप हिंदी का यूज नहीं कर सकते। तो इंटरव्यू भी आपसे इंग्लिश में ही पूछेगा, आपको इंग्लिश में ही उसका आंसर करना है। तो इंटरव्यू पूछेगा आपसे वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 3 years, मतलब आप 3 साल में अपने आप को कहां देखते हो, तो आपको उसका एक आंसर देना पड़ेगा। कंपनी के लिए बिजनेस कैसे लेके आओगे, आपका अगर एकेडमिक गैप है तो वो गैप क्यों है ना, और आप इस जॉब के लिए क्यों अप्लाई करना चाहते हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो इंटरव्यू मोटे मोटे तौर पे आपसे पूछता है। इसके अलावा जो आपके रेज्यूमे से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे कि आपने कोई सर्टिफिकेशन कर रखा है तो उससे पूछ लेगा, आपने कॉलेज के अंदर कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज कर रखी है तो उसके रिगार्डिंग आपसे पूछ लेगा। तो अलग अलग चीजों में वो अलग अलग क्वेश्चंस आपसे कर सकता है। बेसिकली उसको 30 से 40 मिनट अपना इंटरव्यू खींचना है आपकी कम्युनिकेशन चेक करने के लिए, आप किस तरह से आंसर करते हो और किस तरह से उसको कन्विंस करते हो या उसको रिप्लाई करते हो, वो सब चीजें वो एक्सेस करने के लिए आपको चेक करेगा। और आपका जो एक्सपीरियंस है वो इन्फो एज के लिए रेलेवेंट है या नहीं, ये चीजें भी चेक करने के लिए इंटरव्यू आपसे चीजें पूछेगा। ये तीसरा राउंड सबसे लंबा राउंड होता है। सारे क्वेश्चंस जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सब आपसे इसी राउंड में पूछ लिए जाते हैं। अगर आप ये राउंड देने जा रहे हो तो मेक श्योर करो कि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो, वरना आप इसी राउंड में बाहर हो जाओगे। बहुत हायर चांसेस होता है कि आप इस राउंड में बाहर हो जाओ, क्योंकि Naukri.com के थ्रू ये लोग हायर करते हैं तो इनके पास बहुत सारे कैंडिडेट्स के रिज्यूमेज आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इकलौते ऐसे हो जो इनके पास ऑप्शन है, ऑप्शन इनके पास बहुत सारे हैं। तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, आपके कम्युनिकेशन बहुत अच्छे होने चाहिए और आपके पास हर आंसर का एक रेलेवेंट जवाब होना चाहिए हर क्वेश्चन का। तो ये तो हो गए इंटरव्यू क्वेश्चंस। अब देखिए इन्फो एज में आपको बेसिकली काम क्या करना पड़ेगा। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो फॉर द क्लाइंट एक्विजिशन पोस्ट या बिजनेस डेवलपमेंट पोस्ट या बिजनेस एग्जीक्यूटिव पोस्ट या कोई भी सेल्स प्रोफाइल के लिए अगर आप इन्फो एज के अंदर हायर हो जाते हो तो फिर आपको काम क्या करना पड़ेगा, तो मैं इसके ऊपर बात कर लेता हूं। तो देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जो जॉब है टोटली 80 to 85% फील्ड सेल्स है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ऑफिस में बैठ के कोल्ड कॉलिंग्स करने पड़ेंगे, नहीं। अगर आप Naukri.com के लिए हायर किए जा रहे हो तो समझ लीजिए कि आपको जितने भी HR हैं जो लिस्टेड नहीं है Naukri.com पे, आपको उन HRs को कंपनी में लाना पड़ेगा। ये आपकी जॉब रहने वाली। तो बेसिकली आपको HRs को या फिर जो फैक्ट्रीज के मालिक होते हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रीज होती हैं, उनके जो हेड होते हैं, चेयरमैन होते हैं या मालिक होते हैं, आपको उन सबको Naukri.com की सर्विसेज पिच करनी पड़ेंगी और उनको ये सर्विसेज सेल करनी पड़ेंगी ताकि जितनी भी हायरिंग वो लोग करते हैं वो Naukri.com के थ्रू हायरिंग करें।
तो ये आपका बेसिक मोटे मोटे तौर पर काम रहने वाला है। अब 85% ये फील्ड सेल्स जॉब है, तो मतलब हो सकता है आपको इंडस्ट्रीज में जाके विजिट करनी पड़े, फिजिकली जाके एचआर वगैरह से मीटिंग करनी पड़े या हेड से मीटिंग करनी पड़े, तो आपको हर एरिया, इंडस्ट्रियल एरियाज में जाना पड़े, वहां जाकर के आप ये लोग मीटिंग कंडक्ट कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें करनी पड़ेंगी। और इसके साथ साथ मैं बात कर लूँ कि बाकी की जो 10 से 15% है वो बेसिकली आपकी ऑफिस जॉब रहने वाली है। ऑफिस जॉब क्यों रहने वाली है? क्योंकि अगर आप किसी एचआर से मिलने जा रहे हो तो बेसिकली पहले आप उससे अपॉइंटमेंट लोगे। अपॉइंटमेंट कैसे लोगे? आप उसको कॉल करोगे या ईमेल करोगे, ये सारी चीज़ें करोगे। अगर आप 20 एचआर को ईमेल करोगे तो उस पर से हो सकता है कि 5 से 6 एचआर ही आपको रिप्लाई करें या 2 से 3 एचआर आपको रिप्लाई करें। तो वो जो रिप्लाई आपको मिल रहा है बेसिकली आपको अपॉइंटमेंट मिल रही है। अपॉइंटमेंट के बाद ही आप प्रोफेशनली मीटिंग पर जा सकते हो। तो ये काम के लिए भी आपको ऑफिस में 1-2 दिन अपने महीने के 3 या 4 दिन निकालने पड़ेंगे। बाकी के टाइम आपको मीटिंग्स करनी पड़ेंगी। और इनका फिक्स है कि अगर आप दिन के अंदर 2 से 3 मीटिंग कर रहे हो तो अच्छा है, कंपनी आपको एंटरटेन करेगी। 2 से 3 मीटिंग्स आपको हर डे करनी है। अब इनके जो टारगेट्स होते हैं, टारगेट्स बेसिकली ये लोग रखते हैं बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस टारगेट्स, जो पिछले सालों के जो टारगेट होते हैं उसी हिसाब से टारगेट के बारे में ज़्यादातर टारगेट के बारे में मुझे बताया नहीं गया एक्चुअली। मेरे को सिर्फ टिकट साइज जो होता है इनका, कि मिनिमम कितने रुपए की सर्विस से लेकर के मैक्सिमम कितने रुपए की सर्विसेज ये लोग सेल करते हैं, तो वो टिकट साइज मुझे एक्सप्लेन किया गया था। तो देखिए मिनिमम 2000 रुपए से लेकर के और मैक्सिमम जा सकता है 50, 60, 70, 80। तो जो टिकट साइज मतलब जो बेसिकली आप जो सर्विसेज बेचने जा रहे हो उन सर्विसेज की ये एक्चुअल में कॉस्ट है। बेसिकली किसी एचआर, कोई बहुत छोटी कंपनी है, वहाँ छोटी कंपनी में आप गए और आपको सर्विसेज सेल करनी है, तो आप हो सकता है उनको 2000 रुपए की सर्विस ऑफर करो। या कोई बड़ी कंपनी है तो वहाँ आपको 50,000 की सर्विसेज ऑफर करो। तो आपको नेगोशिएशंस भी इसमें करना पड़ सकता है एचआर के साथ, उस पार्ट में भी आपको अच्छा होना चाहिए। आपको मीटिंग्स करनी है और टारगेट्स हैं वो आपको अचीव करने पड़ेंगे। पहले महीने कंपनी आपको एंटरटेन करेगी, दूसरे महीने आपको टारगेट्स अचीव करने हैं। अब देखिए ये तो होगी बात Naukri.com की, कि अगर इन्फोएज अगर Naukri.com के लिए हायर करती है तो क्या चीजें रहने वाली है। बट अगर इन्फोएज 99 एकर्स के लिए हायर कर रही है तो उसके लिए चीजें क्या रहने वाली हैं। तो देखो 99 एकर्स में बेसिकली रियल एस्टेट का बिजनेस होता है पूरा। टोटली ये लोग फ्लैट सेल कर रहे होते हैं उसके अंदर। तो अगर आप 99 एकर्स में जाते हो तो आपकी टोटली ऑफिस जॉब रहने वाली है, क्योंकि बेसिकली आपको करनी वहां पे जाके इनसाइड सेलिंग, विच मीन्स आप जाकर के कॉल कर करके फ्लैट्स बेचने की कोशिश करोगे। तो 99 एकर्स में जाना ठीक नहीं है। आई थिंक जॉब है में भी जाना ठीक नहीं है। जीवन साथी में भी इनसाइड सेलिंग होती है, वहां भी आपके लिए ठीक नहीं है। अगर कोई डोमेन अगर इसमें अच्छा है इन्फोएज में तो वो Naukri.com है, क्योंकि कंपनी का 70% रेवेन्यू Naukri.com के थ्रू आता है। तो इन्फोएज अगर हायर कर रही है तो मेक श्योर कर लेना कि वो Naukri.com के लिए हायर कर रही हो, वही आपके लिए बेनिफिशियल है। अदरवाइज अदर जो कंपनीज के लिए वो हायर कर रही है वहां आपको सैलरी भी ज्यादा नहीं मिलेगी और आपको काम भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो इन्फोएज उन कुछ कंपनियों में से एक है जो लिंक्डइन पे आपको 5 से 6, 7 और 8 LPA का पैकेज ऑफर करते हैं अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है सेल्स में। और अगर रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो बहुत ही अच्छा है, मतलब आप बहुत जल्दी हायर हो जाओगे। रेलेवेंट भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस तो होना चाहिए, वरना आपको इंटरव्यू की कॉल नहीं आएगी। आपके पास 6 या 7 महीने का तो अभी बैट ले सकते हो, बैट में हो सकता है आपका इंटरव्यू हो भी जाए, बट 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इन्फोएज के बारे में हो गई। और अगर आपके कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो प्लीज़ पुट डाउन इन कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू सो मच।